बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 अप्रैल है, दिन है जुमेरात का। बात करेंगे मरियम और मौलाना साहब के हवाले से। मरियम और मौलाना के बारे में बताया जा रहा है कि वो मुबैना तौर पर बीमार हैं, मंज़र आम से गायब हैं। फजलुर रहमान साहब जो PTM के सरबराह थे, कप्तान थे, राहबर थे, रहनुमा थे, सिपह सलार थे, इंचार्ज थे, वो भी मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। और आपने देखा कि बड़ी बड़ी चीज़ें हुई। ANP अलग हुई, उसने सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो अपोजिशन लीडर बन गए। बिलावल ने मरियम पर ज़ाती हमले किए, मरियम ने बिलावल पर ज़ाती हमले किए। बिलावल ने मरियम को खून तक के ताने दिए कि हमारी रगों में वो खून नहीं है, इनकी रगों में वो खून है। और बहुत कुछ हुआ, मुसलसल बयानात जारी हैं। इससे पहली वीडियो में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि पीपल्स पार्टी PMLN के वाले से क्या बयानात दे रही है। लेकिन फजलुर रहमान साहब मुकम्मल तौर पर खामोश हैं और बताया ये जाता है कि वो बीमार हैं, उनको ड्रिप लग रही है, उनको टीका लग रहा है, वो गोलियाँ खा रहे हैं, उनको ये मसला है, उनको वो मसला है। देखें, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि कभी भी बीमारी के ऊपर सवाल नहीं उठाना चाहिए, मजाक नहीं बनाना चाहिए। अल्लाह ताला तमाम बीमारों को सेहत कामिला अता फरमाए, अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे। लेकिन मसला ये है कि जब पहले हमारे सामने है कि किस तरह से बीमारी के नाम पर ड्रामे रचाए गए, कैसे ये साबित हुआ कि नवाज शरीफ बीमार नहीं थे और नवाज शरीफ यहाँ से ये कह कर के प्लेटलेट्स इंतहाई गिर गए हैं, खुदा न खास्ता किसी भी वक्त उनकी ज़िंदगी का अख्ताम हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मुस्लिम लीग नून वाले कहते थे। वो बाहर चले गए, बाहर जाकर इलाज एक दिन भी नहीं करवाया। और अब सूरत हाल ये है कि नून लीग वाले खुद ये कहते हैं कि नवाज शरीफ बीमार नहीं है और नवाज शरीफ इसलिए पाकिस्तान नहीं आ रहे क्योंकि जो यहाँ पर उनके ख़िलाफ़ इंतकाम हो रहा है, एहतसाब नहीं हो रहा, तो इसलिए फिर बीमारियों के ऊपर सवाल उठते हैं। लेकिन जब तक हमें ये कन्फर्म ना हो कि वो बीमार नहीं है, कोई और मामला है, तब तक उस तरह से बात ज़ाहिर है हम खुलकर नहीं कर सकते। लेकिन ये ज़रूर है कि इस वक्त मौलाना और मरियम दोनों शदीद परेशान हैं। जहाँ तक मरियम का मामला है, उनके लिए मुख्तलिफ़ तरह की राह है नून लीग के अंदर भी। एक राय यह है कि उनको दरख्वास्त देनी चाहिए, वज़ारत दाखिला को बाहर जाने की कोशिश करनी चाहिए। और पहले भी नून लीग ये कहती है कि कहा गया था कि मरियम को हम बाहर भेज देते हैं ताकि मरियम भी चली जाएँ। नवाज शरीफ पहले चले गए हैं, पीछे जो है वो आराम से इमरान खान 5 साल अपने पूरे करें, अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो दें, गवर्नेंस पर तवज्जो दें, बजाय इसके कि हर वक्त शरीफ फैमिली और इनके पीछे लगे रहें और इस तरह के बयानात और मुल्क के अंदर एक सियासी इंतशार जारी रहे। जबकि दूसरी नून लीग के अंदर राय यह है कि नहीं, मरियम को किसी तौर पर नहीं जाना चाहिए। मरियम की वजह से नून लीग ने कुछ ना कुछ जो है वो गेन किया है। लेकिन वहाँ पर यह भी कहा जाता है कि क्या गेन किया है। अब नून लीग ज़्यादा फंस गई है। नून लीग इसलिए भी फंस गई और नवाज शरीफ शदीद परेशान है कि 2 रोज़ पहले इनकी पार्लिमानी पार्टी का इजलास था, तमाम MNAs को बुलाया गया था। लेकिन रोज़नामा दुनिया में तारिक अजीज़ साहब की खबर के मुताबिक आधे से भी कम जो है वहाँ पर अरकान असम्बली थे। मैंने तारिक अजीज़ साहब से बात की, उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि 84 इनके MNAs हैं और जो वहाँ पर मौजूद थे वो 18 से 20 थे। और वजह ये थी कि शायद उस इजलास में डिस्कस किया जाना था कि हमें इस्तीफ़े देने चाहिए, नहीं देने चाहिए। अब इस्तीफ़ों पर बिल्कुल पीछे हट गई है नून लीग भी और उनके अरकान असम्बली भी, और वो किसी तौर पर भी अब इस्तीफ़ों की तरफ नहीं जाना चाहते क्योंकि पीपल्स पार्टी कह चुकी है कि हम इस्तीफ़े नहीं देंगे। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी को पंजाब में इन करने की तैयारियां की जा रही हैं, पीपल्स पार्टी तैयारियां कर रही है पंजाब में इन होने की, तो ये भी नून लीग के लिए परेशानी का सबब है। फिर उसके बाद हम ये भी देख रहे हैं कि जो हमजा शहबाज हैं, जिस तरह से हमजा शहबाज जो है वो एक्टिव हो गए हैं तंजीमी तौर पर, ये भी मरियम के लिए परेशानी का बायस है। और आज ये बताया जाता है हमारे दोस्त जो लाहौर हाई कोर्ट को कवर करते हैं, जिनसे हम सारी लाहौर हाई कोर्ट से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, इसाब अदालत से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उनका ये बताना था कि शहबाज शरीफ जब इसाब अदालत में पेश हुए तो नून लीग के बहुत ज़्यादा रहनुमा उनसे आके मिले। तो अब तवज्जो का महवर और मरकज़ शहबाज शरीफ है, ना कि मरियम नवाज़। और अरकान असम्बली इस वक्त हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के गिर्द ज़्यादा घूम रहे हैं। मरियम को उस तरह से लिफ्ट नहीं कराई जा रही। मरियम के अपने लिए मसाइल बहुत गंभीर हो चुके हैं। 2 उनके केसेस हैं, एक नैब जो उनकी ज़मानत मंसूख कराना चाहती है, दूसरा जिस केस में नैब ने उनको बुलाया था उसमें उनको अबूरी ज़मानत मिली हुई है, हिफाज़ती ज़मानत मिली हुई है। अब ये इन दोनों केसेस में किसी में भी मरियम दोबारा जो है वो गिरफ्तार हो सकती हैं। अब नून लीग फैसला नहीं कर पा रही कि लॉन्ग मार्च करना है, नहीं करना, इस्तीफ़े देने हैं, नहीं देने, क्या करना है, क्या नहीं करना। दूसरी तरफ आप आ जाएँ मौलाना साहब पर। मौलाना साहब का मसला ये है कि उनके लिए तो मैं तफसील से आपको बता चुका हूँ कि उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हालात गंभीर हैं, संगीन हैं, ख़तरनाक हैं, तशवीशनाक हैं। नैब के केसेस बड़े तगड़े हैं उनके ऊपर। उनको सिंपल एक सवाल है, बड़ा सादा सा, कहा जा रहा है कि मौलाना साहब ये आपके असासे हैं, ये आपकी आमदन है, आपकी आमदन के मुताबिक आपके असासे नहीं है, आपके असासे आपकी आमदन के मुताबिक नहीं है। अगर आपकी इनकम और कमाई, मिसाल दे रहा हूँ कि वो बनती है 50 करोड़, मिसाल दे रहा हूँ, ये फिगर नहीं है ठीक, लेकिन मिसाल दे रहा हूँ कि आपकी इनकम बनती है 50 करोड़, तो आपके जो असासे हैं वो 4 अरब के हैं।
तो ये 3.5 अरब और कहाँ से आए हैं, इसको आप जस्टिफाई करें, और उनको जस्टिफाई करना पड़ेगा क्योंकि वो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे, वो MNA रहे, वो रुकन असम्बली रहे, तो उनको बताना पड़ेगा नैब को। तो एक तो मौलाना साहब का मसला ये है। फिर पार्टी के अंदर के जो मामलात हैं, अभी भी मैं आपको बताऊंगा कि हाफिज हुसैन अहमद साहब ने जो बयानात दिए हैं वो बड़े सख्त हैं, वो घर के भेदी हैं, वो जानते हैं, उन्होंने मुसलसल टारगेट किया भाई मौलाना को। अब मौलाना एक तरफ तो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से पार्टी को दोबारा मुत्तहिद कर लें, किसी तरह से शरानी साहब और हाफिज हुसैन अहमद ये पार्टी में वापस आ जाएं, या चलो ये दोनों वापस नहीं आते, कम से कम एक ग्रुप जो है वो उनके साथ आ जाए। अब मौलाना साहब शायद इसलिए भी बीमार हो रहे हैं और बीमार हैं, गो के मैं आपको दोबारा ही कह रहा हूँ कि मुझे कंफर्म नहीं है कि वाकई वो बीमार हैं या कोई और मामला है, लेकिन क्योंकि जो इतनी खामोशी बहरहाल नहीं होती, खुदा न खासा इतने संगीन बीमार नहीं है कि वो कोई बयान नहीं दे सकते, कोई बात नहीं कर सकते, तो इसलिए सवालात ये उठते हैं कि मामला कुछ और है। ये एक शेर है कि मुझे जो लगता है कि मौलाना साहब इसलिए ये मुबैना तौर पर बीमार हैं कि कुछ लोगों को वो चाह रहे हैं कि जिनके ख़िलाफ़ वो बहुत हद तक चले गए थे, यानी इस्टेब्लिशमेंट फ़ौज, क्या वो किसी तरह से उनकी अयादत के लिए वो आएँ उन और बात करें, और मौलाना साहब अब उनके साथ को मामला जो है वो तय करें। शेर है कि आया न एक बार अयादत को तू मसीह, आया न एक बार अयादत को तू मसीह, 100 बार में फ़रेब से बीमार हो चुका। तो कभी कभी ऐसे भी होता है कि कोई जो है वो फ़रेब से बीमार होता है ताकि जिसको वो चाह रहा होता है कि वो उसकी अयादत के लिए आए, वो उनसे बात करे, और ये अयादत उस तरह की नहीं है जिस तरह की वो बताई जाती है कि अयादत रस्म दुनिया है, चले आते तो क्या होता, तुम्हारे पूछ लेने से ना जी जाते ना मर जाते, ये उस तरह वाली अयादत नहीं है। और वैसे मैं आपको यहाँ पर ये भी आपको बताऊँ कि आजकल ये बड़ा एक है हमारे माशरे के अंदर, मुझे एक पॉलिटिशियन ने बताया कि अब तो लोग उनकी फौतगी हो जाए तो हमें फ़ोन करके कहते हैं कि आपने जनाजे पे लाजमी आना है, ताकि लोगों को बता सकें कि हमारे इस सियासतदान के साथ ताल्लुकात हैं। इसी तरह से ये बीमारी पे भी बहुत लोग जो है वो बड़े लोगों को चाहते हैं कि वह अयादत पे आएँ ताकि उनसे बात हो सके या लोगों को दिखाया जा सके। तो मौलाना साहब जो है वो उनका वही हाल है कि अगर वो पूछ लें हमसे तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ लें हमसे। तो मौलाना साहब चाहते हैं, और ये इतला है कि कुछ मुलाकातें उनकी हुई हैं, बातचीत उनकी जारी है, और मौलाना साहब अब चाह रहे हैं कि जिस हद तक वो इदारों के ख़िलाफ़ चले गए, जो उन्होंने इदारों पर हमले किए, जो उन्होंने इदारों पर इल्ज़ामात लगाए, बल्कि उन्होंने लोगों को उकसाया इदारों के ख़िलाफ़, क्योंकि उस वक्त तो वो ज़रा अपने उससे बाहर आ गए थे ना, वो तो अपने आप को बहुत बड़ी तोप चीज़ समझने लग गए थे। जब 11 जमातें उनके साथ थीं, नून लीग उनके साथ थी, पीपल्स पार्टी उनके साथ थी, उनको कह रहे थे आप हमारे राहबर हैं, आप हमारे रहनुमा हैं, आप हमारे सिपह सालार हैं। तो मौलाना साहब भी जो हैं वो बड़ी ऊंची हवाओं में थे और क्रीज से निकल के छक्के चौके मार रहे थे, और उनको लगा कि अब तो सब कुछ मेरे हाथ में है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। उन्होंने जिहाद के फतवे जारी कर दिए कि जिहाद फ़र्ज हो चुका है, इमरान खान के ख़िलाफ़ जिहाद से जो पीछे हटेगा ये गुनाह कबीरा होगा। अच्छा, फिर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि फजल रहमान साहब जो हैं उनको अगर बिलावल साहब जो है वो कॉल कर दें तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, क्योंकि ये कहने वाले कुछ ये भी कहते हैं कि क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब ने उनके साथ ज़्यादती की है, उनको टेंशन दिया है, PDM को तबाह जो है जरदारी साहब ने की है, तो अब जरदारी साहब की कॉल पे तो वो नहीं राज़ी होंगे, तो बिलावल अगर उनसे रब्ता कर ले तो मौलाना साहब की सियासी जो तबीयत है वो बहुत बेहतर हो सकती है। लेकिन वो है कि मीर क्या सादे हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लड़के से दवा लेते हैं। तो मौलाना साहब इतने सादा नहीं है कि जिसके सबब वो बीमार हुए पड़े हैं। जिस आसिफ जरदारी ने PDM को तबाह किया, बर्बाद किया, तो उसके बेटे से बात करके और मौलाना साहब की तबीयत संभल जाएगी। नहीं, अब उनकी तबीयत अगर बेहतर हो सकती है तो वो पिंडी का अगर तबीब हो, और जो मौलाना साहब जो चाह रहे हैं वो यही चाह रहे हैं, एक चीज़ इस वक्त वो चाहते हैं और वो ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि नैब उनको गिरफ्तार ना करे, नैब के उनके केसेस दबा दी जाएं, बस वो ये चाहते हैं। इससे ज़्यादा उनको वो मसला नहीं है। अब वो इस पे नहीं है उनको कोई मसला कि जो वो कहते थे कि इमरान खान को घर भेज दें, उनको मैं यही बताया और समझाया जाएगा कि मौलाना साहब आपको हमने पहले कहा था कि आप मेहरबानी करें, आप किन चक्रों में पड़ गए हैं, किन के पीछे आप लग गए हैं, किन के आसरे और उम्मीदों पर आप इतने जो है ना ऊँची हवाओं में उड़ रहे हैं। अब आपने देख लिया आपके साथ इन्होंने क्या किया और आपके साथ जो इन्होंने किया है। तो मौलाना साहब मेरा ख्याल है कि बातचीत उनकी कहीं ना कहीं जारी है। अब देखते हैं वो जो मांग रहे हैं वो उनको मिलता है या नहीं मिलता, और अगर वो मिल गया तो ठीक है, वरना वो दोबारा सामने आएंगे, दोबारा इदारों को ब्लैकमेल करेंगे और कहेंगे कि मैं पीछे नहीं हटूंगा और हम लॉन्ग मार्च भी करेंगे, हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे। अच्छा, मैं अब आपको हाफिज हुसैन अहमद साहब को बता देता हूँ। वो क्योंकि घर के भेदी हैं, और जो घर के भेदी होता है ना, जब वो पीछे पड़ जाए
वो जितना आपको जानता होता है, जो आपके सबसे करीबी दोस्त हो, तो वो अगर आपके ख़िलाफ़ हो जाए तो फिर काम बहुत ख़राब हो जाता है। तो अब रोज़ाना की बुनियाद पर उनके ज़बरदस्त बयानात आते हैं, वो जो मौजूदा हालात की मुकम्मल तौर पर अक्कासी करते हैं। जो हालात, अब उनका बयान है कि PDM की तमाम 9 जमातों के बापों पर एक बाप सबसे भारी साबित हुआ है। नई मुमकिना सियासी सफ़बंदी के बायस जेल में बंद रहनुमा पहली सफ़ में, बाकी सब सियासी वेंटिलेटर पर होंगे। शहबाज शरीफ की तरफ वो इशारा कर रहे हैं कि राज करेंगे आगे शहबाज शरीफ, उनकी पॉलिसी चलेगी, नून लीग उनके हवाले होगी, नून लीग में उनका बयानिया चलेगा और बाकी सब सियासी वेंटिलेटर पर होंगे, बाकी किसी को कुछ नहीं मिलेगा इन 8 जमातों पे में से। फिर वो कहते हैं कोई बाप से वोट लेता है तो कोई माई बाप को एक्सटेंशन के चक्कर में वोट देता है। बाप से वोट लेता है यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी की तरफ इशारा है, जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने उनसे वोट लिए और अपोजिशन लीडर बन गए। कोई बाप से वोट लेता है तो कोई माई बाप को एक्सटेंशन के चक्कर में वोट देता है, यानी आर्मी चीफ को कोई माई बाप को वोट देता है। लेकिन हकीकत यह है कि सारा मसला सियासतदानों के पाप यानी करप्शन का है। पीपल्स पार्टी पर बाप से वोट लेने पर एतराज़ करने वाले खुद माई बाप से एलानिया खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं, की भी हैं, कर भी रहे हैं। ये मोहम्मद ज़ुबैर साहब की मुलाकातें और अब भी जो मुलाकातें पता चल रहा है कि नून लीग भी मुलाकातें नून लीग की जाने से भी की जा रही हैं और नून लीग की तरफ से भी यही है कि किसी तरह से मरीम को बाहर भेज दिया जाए, शहबाज शरीफ पार्टी को टेक ओवर कर लें, मरीम और नवाज शरीफ खामोश हो जाएं और आगे शहबाज शरीफ जो हैं वो मामला तय करने की कोशिश करें। फिर वो कहते हैं लंदन वाले बड़े मियाँ के मामले में भी एक बाप का मसला है, जबकि पाकिस्तानी छोटे मियाँ पहले ही मुसलसल रब्ता रखकर माई बाप को अपना बाप तस्लीम कर चुके हैं। सख्त बयानात कि शहबाज शरीफ साहब बड़े साहब को जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि उनको बाप तस्लीम कर चुके हैं और जहाँ जहाँ बाप है उसको उन्होंने कौम-आज़ में लिखा हुआ है। वो लिखते हैं कि बाप तो बहाना था, लेकिन PDM का खात्मा दर हकीकत 2 बापों के मुख्तलिफ बयानियों और मफादात की वजह से हुआ। बाप अगर माई बाप के कहने पर वोट ना करता तो बाप के साथ 2 बीमार बापों की मुश्किलात में इजाफे का बायस बन सकता था। माजी में सियासी मामलात में बाप का किरदार बज़ाहिर पोशीदा रखा जाता था, लेकिन अब पाकिस्तानी सियासत में बाप का किरदार पोशीदा नहीं रहा। दरअसल PDM में इंतशार की असल जिम्मेदारी का सेहरा उन 2 नातजुर्बेकार मारूसी बेटे और बेटी के बाप के सर है। तो ये उनके बयानात हैं, बड़े इंटरेस्टिंग हैं, मौजूदा हालात के अक्कास हैं। मुसलसल उन्होंने फजलुर रहमान साहब को निशाने पर रखा हुआ है। अब दोनों इस वक्त खामोश हैं, मरीम भी, मौलाना के राब्ते बहुत ज़्यादा हैं। मरीम के हवाले से ज़रा चेक करते हैं कि मरीम के हवाले से जो पैगाम पैगाम लेके जा रहे हैं या आ रहे हैं, वो मामला कहाँ तक पहुँचा है, उस हवाले से इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम हम सब कामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।